नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन अब महज 6 से 7 महीने रह गए हैं। तो इस नाते सभी राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष मजबूत कर लेना चाहते हैं और कहीं भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए अपने गठबंधन को थोड़ा और टाइट करना चाहते हैं, जोड़ करके रखना चाहते हैं, जिससे उनका एक एक पासा, एक एक ब्लॉक्स बल्कि कहें, वो बिल्कुल सटे हुए हों और मजबूत तरीके से जुड़े हुए हों। और यही वजह है कि राजनीतिक दल अपना जो उनका राजनीतिक गठबंधन है उसको टटोल कर और मजबूत कर लेना चाहते हैं और लोगों को जोड़ लेना चाहते हैं। और क्या अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों 2027 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है? क्योंकि इसके पहले 2019 की अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में सपा और कांग्रेस चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 में सपा और कांग्रेस चुनाव लड़ चुके हैं। यानी अब एक ही रास्ता जीतने के लिए अख्तियार कर सकते हैं, ऐसा बुद्धिजीवी लोग मान रहे हैं। और बीच में ऐसी खबरें भी आई कि कांग्रेस भी अप्रोच कर रही है। तो क्या अब सपा, बसपा, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2027 में चुनाव हराने की तैयारी में है? और क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? हम जनता के बीच में है इसी सवाल के साथ। सर, आपको क्या लगता है कि सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेस को डिफीट कर पाएंगे? नहीं। ऐसा क्यों लगता है? उसने नहीं करता क्योंकि इन तीनों का पहली बात तो गठबंधन ही नहीं होगा। तीनों के अंदर दो में तो एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी कि बहन मायावती ने कांग्रेस के आदमी से मिलने से मना कर दिया था। तो इनमें गठबंधन ही नहीं होगा। तो जब गठबंधन, जब मतलब कुछ होगा ही नहीं, तो फिर उसमें उस पर बहस करने से कोई फायदा भी नहीं। लेकिन सर, अगर मान लीजिए गठबंधन हो गया, हो सकता है कि कुछ जूनियर नेता गए, इस वजह से मायावती जी नहीं मिली। लेकिन अगर राहुल जी खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या प्रियंका जी करें, या अखिलेश यादव जी करें। पहले लोग कहते थे ना कि सपा और बसपा का गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन 2019 में हुआ। तो इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर बड़े नेता अप्रोच करते हैं, ऐसी दशा में अगर तीनों लोग एक साथ इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। क्या योगी आदित्यनाथ जी का फेस उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत है? मजबूत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पूरे नॉर्थर्न इंडिया में कहूंगा, पूरे उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ जी का फेस मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो लोग कयास लगा रहे हैं, भाजपा का नहीं है। हाँ। ये मत समझिएगा कि भाजपा का फेस मजबूत है। भाजपा का कोई फेस मजबूत नहीं है, योगी जी का फेस मजबूत है। जो तमाम तरह के आरोप विपक्ष के लोगों के द्वारा, राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, अखिलेश यादव जी हों, मायावती जी हों, जो आरोप योगी जी के ऊपर लोग लगाते हैं, तमाम नेता जो है जातिवादी का आरोप लगाते हैं, कानून व्यवस्था पर भी आजकल प्रश्न उठ रहा है और बहुत सारी चीजों पर प्रश्न उठाते हैं। तो क्या ये सब करने के बावजूद भी नहीं हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। हालांकि रोज आप दैनिक जागरण उठा लीजिए, 3 नंबर पेज पर एक न एक हत्या जरूर आई होती है, लेकिन उसके बावजूद नहीं हरा पाएंगे। योगी को नहीं, भाजपा को शायद हरा ले जाएं, योगी को नहीं हरा पाएंगे। वो बहुत मजबूत चेहरा है। मतलब राहुल गांधी, मायावती जी और अखिलेश जी एक साथ आ जाएं तब भी भारी है वो। चलिए, और लोगों के पास भी हम चलते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं आज पहली बार, लेकिन आपसे जनरली आप सत्ता के विरोध में, विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन योगी जी को आप भी मान रहे हैं, क्योंकि आपको ये, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि योगी जी को तीनों मिलकर, सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर हरा पाएंगे 27 में? मुश्किल लगता है। क्यों? रीजन क्या है? भाई योगी की एक्सेप्टेंस इतनी है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा पूरा। और बल्कि ममता बनर्जी भी साथ आ जाए तो भी नहीं हरा पाएंगे। ममता बनर्जी का यहाँ कहाँ जनाधार है? जनाधार तो सीपीएम का थोड़ा बहुत होगा ही, कुछ ना कुछ।
ये है। लेकिन जनाधार अगर होता ममता बनर्जी का तो उनके गढ़ में जनाधार खत्म हो गया। हाँ, तो इसीलिए जब उनका वहाँ खत्म हो गया इतने गढ़ में, तो यहाँ ये तीन मिलके क्या कर लेंगे। नहीं, लेकिन तीनों का जैसे 12-12.5% के आसपास मायावती जी का गिरी हालत में वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी लगभग 37-38% वोट बैंक उनका भी है और कांग्रेस का भी 6 से 8% वोट बैंक है, 9% के आसपास मान लें अगर तो ऐसी दशा में नहीं, वो था। हाँ जी, था। तो तीनों मिल जाएंगे तो मुश्किल नहीं खड़ी कर देंगे योगी जी के लिए। नहीं, मुश्किल है, योगी जी को वो लोग नहीं हरा पाएंगे। अच्छा, आपको सर क्या लगता है कि तीनों मिल गए अगर सपा बसपा कांग्रेस तो क्या होगा? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस मिल जाए या एक दो और मिल जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी नहीं हरा पाएंगे। नहीं, मैं 2027 में बीजेपी ही आएगी। लेकिन योगी जी का चेहरा क्या मायने रखता है? सपा बसपा कांग्रेस के तीनों जो बड़े चेहरे हैं, अगर मान लें हम अखिलेश जी, राहुल जी और मायावती जी या उनके मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी, इनका चेहरा अगर मान लिया जाए तब भी क्या योगी जी के फेस को वो डिफीट कर पाएंगे? ना, आज तक मानता हूं कि देश में सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, जो बड़ा प्रदेश है, लेकिन जो आज की डेट में यहाँ हुक्मरान जो हमारे योगी जी हैं, इनका अपने ही प्रदेश में नहीं है, इनका देश में नाम है। आपने जो तीनों का नाम लिया है, आप वो दिन वो तारीख को बताइए जहाँ क्लिप निकली हो जो देश में नाम चला हो इन तीनों का। नहीं चला ना, तो फिर योगी जी को कौन डिफीट कर पाएगा? जिसकी सरकार है, आपका है परेशान है, चिंता नहीं करिए, 2027 में बीजेपी आएगी, 3 नहीं 30 हो जाए। मैं परेशान नहीं हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मेरा काम है ये। मेरी परेशानी की कोई वजह नहीं है। को हो नृप हमें कहानी, वो कि तुलसीदास जी और हम लोग के यहाँ गांव में कहावतें हैं ना कि कोई राजा हो हमको क्या मतलब है, हम पत्रकार हैं, हम जो आज कर रहे हैं वही कल भी कर रहे होंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपको लेकिन पत्रकार आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 3 नहीं 30 मिल जाएं तभी योगी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सर क्या लगता है? अखिलेश? हाँ जी, अभी बहुत जल्दी है। अभी बहुत जल्दी है। अब कहाँ जल्दी है, अब तो चुनावी माहौल बन गया है। नहीं नहीं, जल्दी है, कोई बहुत कुछ भी नहीं कहा सकता। अगर तीनों मिल जाएं तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक समीकरण कुछ बनेगा? राजनीतिक समीकरण कुछ बनेगा, बिगड़ेगा? डेफिनेटली। योगी जी को चैलेंज हो सकता है। हाँ हाँ, 100% बिल्कुल। चलिए, ये भी एक राय है, हम और लोगों के बीच चलते हैं। ये युवा साथी हैं, क्या हाल है, क्या नाम हुआ भाई आपका? रोहित वर्मा। रोहित जी बताएं, आप युवा हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर 2027 के चुनाव में सपा बसपा और कांग्रेस एक साथ मिल जाए तो क्या योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, 100%। बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ यूथ भी जुड़ा हुआ है, किसान भी जुड़ा है, ठीक है, बेरोजगार है, जितना भी है, और उनके साथ बिल्कुल वो टक्कर दे पाएंगे और 100% उनकी सरकार जाएगी योगी जी की। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस विकल्प पर सोचना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ जोड़ें? बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि उनको तो बीजेपी को टक्कर देना है। सबसे पहली बात, उनको साथ में लाना चाहिए, कोलिशन करना चाहिए, उनको 100% करना चाहिए। हाँ, इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% डेफिनेटली। अगर मान लीजिए नहीं जोड़ते हैं बहन कुमारी मायावती जी को, तो देखिए, बहन जी को जोड़ने से उनको क्या है कि उनका वोट बैंक है खुद का, वो उनके साथ आ जाएगा, पहली चीज। बाकी बहुत देखिए, उनको कांग्रेस जोड़ने का फायदा मिलेगा, बहन जी को भी मिलेगा। यूपी का चुनाव है, उनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। हाँ, तो जोड़ना चाहिए आपको? बिल्कुल 100%। आपको सर क्या लगता है, क्या नाम है? अच्छा, ठीक है, इधर से आ जाते हैं हम। इधर एक वकील साहब हैं, आपके पास आ जाते हैं। जी जी, मैं आपके पास आ गया। वकील साहब कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर सपा बसपा और कांग्रेस 2027 के चुनाव में आते हैं तो क्या योगी जी के सामने योगी जी को डिफीट कर पाएंगे वो? नहीं, देखिए, तर्क ये है कि जैसे सपा अपने वोट का आकलन करती है तो ये मान लिया जाता है हिंदू, यादव प्लस मुस्लिम। कांग्रेस के पास कोई वोट है नहीं, बसपा के पास वोट है लेकिन कम है। लेकिन कई ऐसे बूथ आप देखेंगे यादव को जहां भाजपा को पोलिंग किए हैं, और हिंदू वर्षे जब चुनाव होता, यादव यूपी में बीजेपी को वोट कर देता है। आप बूथ देखिए, मैं बूथ की बात कर रहा हूँ, मैं गांव का व्यक्ति हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। कहीं रहने वाले हैं आप? हम तो वर्तमान में लखनऊ रह रहे हैं। आपका गांव कहाँ है? गांव तो आजमगढ़ है, मैं 28 साल से लखनऊ में हूँ। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को यादव वोट कर देता है। हम जहां आप खड़े हैं यहाँ की बात कर रहे हैं। सारे विधानसभाएं देख लिया अगल बगल, उसमें कुछ % यादव के बूथ पे भाजपा को वोट मिलेगा। जब सब बिरादरी का वोट मिलता है तो महाराज जी को हराना असंभव है।
और वोट का आकलन किसी चौराहे से नहीं किया जा सकता। आप गांव जाइए, 10 मजदूर कहीं बैठे हैं, रिक्शे वाले बैठे हैं, सब्जी बेचने वाले, उनसे पूछिए, उनका भाव जो निकल के आएगा वो योगी जी, एक ही भाव आएगा, योगी जी भैया इनका कोई हरा नहीं पाएगा। ये गांव की भाषा बता रहे हैं आपको। आप पूछ लीजिए, किसी 10 रिक्शा वाले खड़े हैं उनसे पूछिए, वो जो न्यूज का आंकड़ा बताएंगे वो 100% सही कि 80% मतदाता योगी जी के साथ। वकील साहब, आप एक बहुत हम्बल प्रोफेशन से हैं, नोबल प्रोफेशन से हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रहा हूं कि आपकी जाति क्या है? हम तो राजपूत हैं। फिर अब ये लोग आरोप लगाएंगे कि आप राजपूत हैं इसलिए राजपूत है तो हम क्या यादव दोस्ती नहीं कर सकते? डॉक्टर विनोद यादव जी बैठे हमारे अच्छे मित्र हैं, अरविंद पासवान अभी चले गए हमारे अच्छे मित्र। कह रहे कि 27 में तीनों मिल जाए तो कांग्रेस के पास तो वोट ही नहीं है, कांग्रेस कहां से लड़ेगी? वो तो एडजस्टमेंट अपने को कर रही है कि कहीं से कुछ मिल जाए। कोई कांग्रेस की बात सुन रहा है? 2 सीट 5 सीट 10 सीट ऐसे कांग्रेस को लोग देने की स्थिति में है। जब सपा कमजोर होगी तब ना कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस का वोट बैंक कौन है? वोट बैंक उसके पास तो है ही नहीं है। व्यक्तिगत जो चुनाव लड़ता, देखिए किसी विधान 2000 4000 3000 5000 पे सिमट गए। स्थितियां आज की तो यही है। यूजीसी वाला जो कानून आया था उसके बाद कहते हैं कि अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये नाराज है बीजेपी से। उसका नाराज है, लेकिन महाराज कोर्ट कर रहा है। अच्छा। हाँ, मोदी जी को हो सकता है ना करे, लेकिन महाराज जी को तो कर रहा है वोट। अच्छा, हाँ, तो माने तीनों मिल जाए तो फायदा नहीं होगा फिर भी? जब तक महाराज जी हैं कोई संभव नहीं है भैया। चलिए डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, बतिया लेते हैं आपसे। हम कोई डॉक्टर साहब, आपसे हम ये इतना जानेंगे कि अगर तीनों मिल जाए तो क्या होगा? हैं? देखिए डॉक्टर साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो बोलेंगे। आपको सर क्या लगता है? अच्छा, ये स्टाफ के हैं, सर गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब। चलिए कोई बात नहीं, ये लेकिन आपसे जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसे कहते सरकार ठीक है। ठीक है या बढ़िया है नहीं, या अच्छी है, मतलब लाइन ऑर्डर के प्रति बहुत मजा आता है सब। वो वोट किसको करते हैं वो? अब आपको बताएं कि बूथ देख लीजिए, यादव गांव ऐसे हैं, मैं 50 गांव का नाम बता सकता हूं जिसमें भाजपा पोलिंग जीती है। ये बात है भैया मेरे कहने का मतलब। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए वकील साहब। ये अधिवक्ता हैं, यहाँ भी हम आते हैं। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप लोग? क्या नाम हुआ? रमाकांत सिंह। आप बताएं कि सपा बसपा कांग्रेस तीनों अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो योगी जी के फेस को हरा पाएंगे? नहीं, नो चांस। ऐसा क्यों लगता है आपको? कुछ कोई ऐसा आधार होगा बोलने का? नहीं, जो चीज एक हो नहीं सकते उस विषय में प्रश्न करने का कोई तथ्य नहीं है। आप ये कैसे कह रहे हैं? सपा बसपा तो एक 2019 में हो चुकी है। वो समय परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां विभिन्न हैं। आज ये संभव नहीं है कि कांग्रेस तो प्रयास कर ही न रही है। प्रयास कर रही है ना, प्रयास तो करते रहेंगे। अभी उनके नेता तनुज पुनिया जो बाराबंकी सांसद हैं और उनके जो बड़े एक नेता है SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं, वो लोग सब लोग साथ में मायावती जी के घर गए थे। अभी कोई मैटर आएगा तो बोलेंगे उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। कांग्रेस का आधिकारिक नहीं, ये बयान बात तो और है है कि मायावती जी ने दरवाजा नहीं खोला था। कांग्रेस का आधिकारिक बयान तो है नहीं ये। कांग्रेस का आधिकारिक बयान आ जाए तो इस विषय में बात किया जाए। अभी अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने बोल दिया, अभी जैसे सामने बात आएगी तो वो सब पल्ला झाड़ लेंगे, बोलेंगे उनका व्यक्तिगत वक्तव्य था। तो ये तीनों पार्टियां कभी एक हो नहीं सकती, और अगर हो भी जाए तो योगी जी का तोड़ कम से कम अभी उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। अच्छा। अभी बिल्कुल इस बारे में अभी सोचा भी नहीं जा सकता। आपके पास आएंगे हम। आपका नाम सर क्या हुआ? गौरव महेश्वरी। गौरव जी आप बताएं, आप मुझे लगता है बिजनेसमैन हैं। नहीं, मैं बीजेपी से हूँ। अच्छा, बीजेपी से हैं गौरव जी। आपको लगता है कि बीजेपी का तोड़ जो है सपा बसपा कांग्रेस अलायंस अगर हो जाए तो निकाल पाएगी योगी जी का तोड़? हमने पहले भी देखा है कि पूर्व में अलायंस हुआ है, चाहे कांग्रेस सपा का हुआ हो, सपा बसपा का हुआ हो, हर बार फेलियर साबित हुए हैं। और जितना उछलकूद करनी है कर ले। उत्तर प्रदेश में जो बदलाव देखे हैं पिछले 9 सालों के अंदर हम लोगों ने, वो दोबारा अगले टेन्योर में कंटिन्यू होने जा रहे हैं। महाराज जी का शासन, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता था प्रदेश, जिस प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहता था, जिस प्रदेश में महिलाएं डरती थी, आज पूरे प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है। आप पत्रकार हैं, फील्ड में रहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। महेश्वरी जी, लेकिन वही तो ये बात भी आ जाती है ना जो अखिलेश जी अभी एक्सपोस्ट कर रहे हैं, या अभी वो भाई साहब पीछे बोल रहे थे कि पेज नंबर 3 अखबार का खोलिए, या अभी जो हत्याओं का दौर है, जो चाहे सूर्या चौहान की हत्या हो या जो इस तरह की हत्याएं हैं, रोज हत्या हो रही है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इतना बड़ा प्रदेश है, घटनाएं रुक नहीं सकती हैं।
लेकिन किसी घटना होने के बाद एक्शन किस प्रकार लिया जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बदायूं में 2 लड़कियों को रेप करके टांग दिया जाता है। आप ही के साथी एक पत्रकार जब पूछती है अखिलेश जी से, कोई सवाल पूछती है, तो अखिलेश जी कहते हैं कि आपके साथ तो बलात्कार नहीं हुआ था। एक मुख्यमंत्री ऐसे शब्द बोलता है। वहीं सूर्या चौहान की, अगर सूर्या चौहान वाली घटना होती है, उसका कत्ल होता है, अगले दिन योगी जी प्रशासन को बोलते हैं और आप देखते हैं कि मेन कल्प्रिट का एनकाउंटर हो जाता है। क्यों एनकाउंटर हुआ? अब एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है। पुलिस क्या करे उस समय? जब गोली चला रहा है तो क्या फूल दे उसके हाथ में? एनकाउंटर ही तो एक रास्ता बचता है, पुलिस भी जवाबी कार्रवाई। तो मेरा कहना है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहां तरीके से हो रही है, इम्पोर्टेंट है। वहीं कई ऐसी घटनाएं आती हैं जहां जो है पुलिस क्रिमेशन बिना पूछे माँ बाप के कर देती है, वो मिट्टी का तेल डाल करके भी कर देती है। कई ऐसी घटनाएं हैं, पश्चिमी यूपी में 1-2 घटनाएं हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अखिलेश जी का मुंह बंद हो जाता है। जैसे ही आपने अभी देखा कि बंगाल में अभी 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर कुछ घटना होती है तो फौरन मुंह खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी की 300 से ऊपर की संख्या में कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अखिलेश जी मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए थे। एक चश्मे से देखते हैं, एक चश्मे से देखने के कारण उत्तर प्रदेश से उनको आउट कर दिया गया है। वो एक चश्मे से देखते रहें, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हीरो बने रहें, खुश रहें। उनको लगता है कि वो सरकार बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी पार्टी आती है प्रदेश में, वो यही चाहती है कि हम अच्छे से सरकार चलाएं, प्रदेश आगे बढ़े। और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सही में बदला हुआ है। अब मैं पेशे से व्यापारी भी हूँ। मैंने इसी प्रदेश में 30 साल व्यापार किया और मैं उस व्यापार में मैंने ये भी देखा है किस तरीके से हम लोग को फैक्ट्री चलानी पड़ती थी, किस तरीके से मुसीबतों को सामना करना पड़ता था। और आज की डेट में कितने बदलाव आ चुके हैं। हमारे बीच में व्यापारिक संगठन से लेकर तमाम सामाजिक लोग हैं, हम लोग रोज बदलाव देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या आ रहे हैं। चलिए आपके पास आएंगे सर, क्या लगता है आपको सपा बसपा कांग्रेस मिल जाए तो योगी जी को हरा पाएंगे 27 में? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल मतलब सवाल है, क्योंकि अभी उनका अलायंस भी कहीं से नहीं है। क्या तो है कांग्रेस और नहीं हुआ है। और अगर आप देखें तो उसका उनको लोकसभा में फायदा भी हुआ है। देखिए, जो आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में भाजपा को यहाँ की जनता ने अवसर दिया, सपा का शासन भी देखा, बसपा का भी देखा, अकूत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुई सरकार को नकारा लोगों ने, भाजपा को अवसर दिया। तो तीसरा पक्ष आप कांग्रेस का कहते हैं। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हुआ। मैं 80 से समझ में आया, मतलब समझदार हूं, तो हम लोगों ने कांग्रेस का भी शासन देखा है। बहुत सारे युवा नहीं जानते हैं। 89 के बाद से जो इस प्रदेश में रीजनल पार्टीज का जो उभार हुआ और उन्होंने जो शासन दिया, शासन पद्धति दी, वो बहुत घटिया रही। कांग्रेस पार्टी के आखिरी मुख्यमंत्री जो यूपी में रहे वो नारायण दत्त तिवारी जी रहे। उसके बाद से यहाँ कांग्रेस कभी आई नहीं। तो कुल मिला के जैसे आज के टाइम में भाजपा का शासनकाल है, ठीक है, कुछ चीजों में बहुत बेहतर है, लेकिन बहुत सारी चीजों में बहुत समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार यहाँ भी सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार है, महंगाई है मौजूदा सरकार में, और लोग कुपित भी हैं, लेकिन उनको एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं मिलता है। इस कारण से भाजपा को ही विकल्प के रूप में सोच करके वोट करते हैं। ये बड़ी तार्किक बात आपने कही। देखिए, हाइपोथेटिकल कोई भी रिसर्च होती है तो पहले हाइपोथेसिस ही बनाई जाती है, और ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या इस तरह की चीजें हो या ना हो, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि फैक्चुअल एस्पेक्ट इसका जरूर है, और वो आपने बता दिया अपनी बात में। डेफिनेटली देखिए, आज बसपा या सपा एक कास्ट बेस्ड पार्टी है। सबके पास में अपना एक वोट बैंक जो है कास्ट बेस है, और जाति हमारे समाज को तोड़ती है, बनाती नहीं है। तो पब्लिक जरूर चाहती है कि देखिए, शासन हर दल को अवसर मिलना चाहिए, भाजपा को भी अवसर मिला, और जनता चाहती है कि कोई और अच्छा विकल्प आए। तो विकल्प के तौर पे बसपा या सपा को जनता नहीं चाहती है, और तीसरा कोई विकल्प अभी ऐसी स्थिति में है नहीं। तो उसका लाभ भले भाजपा को मिले, लेकिन कमियां बहुत सारी भाजपा में भी हैं। जनता बहुत सारी चीजों में चाहती है कि इनकी कार्यप्रणाली, शासन पद्धति, देखिए यहाँ पे अधिकारी, आम आदमी, एक आम व्यापारी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एथिक्स मॉरल नहीं रह गया है। अधिकारियों का सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार चरम पे है। थाने, पुलिस, कहीं भी आम आदमी का ढंग से काम नहीं होता है। हाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति रही तो उसमें एक सशक्त नेतृत्व तो योगी जी ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है। वो डिपेंडेंट अपने अधिकारी पे है, और अधिकारी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। तो जनता के दिमाग में असमंजस है, और विकल्प के तौर पे कोई दल ऐसा है नहीं, उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। और इस नाते आपको लगता है कि 2027 में तीनों मिल भी जाएं तो? नहीं, तीनों अगर मिल जाएंगी तो ये गलती हो, क्योंकि सब अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं।
एक विकल्प के तौर पे जैसे हम एक हाइपोथेटिकल मैं भी सोच लूं कि कांग्रेस एक बहुत अच्छा विकल्प अगर दे, जनता को दे कि हमारा ये नेटवर्क है, ये चीजें हैं, तो शायद जनता एक बार ये सोच सकती है। बाकी बसपा और सपा को तो हम लोग देख चुके हैं, मतलब बहुत अच्छा शासन पद्धति नहीं दी, अगर अच्छी दिए होते तो भाजपा को आज अवसर नहीं मिलता। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया और एकदम बैलेंस बात है, और इस पे मुझे लगता है दर्शक इस पर जरूर सोचेंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब, जो भैया ने कहा, आपने सर ने कहा, आपको लगता है कि सपा बसपा, जो हमारा क्वेश्चन आपसे भी वही है, सपा बसपा कांग्रेस अगर एक हो जाए तो क्या योगी जी के फेस को, योगी जी को चुनाव हरा पाएंगे? सपा बसपा कांग्रेस एक हो जाएंगे तो भी योगी जी को नहीं हरा पाएंगे। कारण ये है कि यहाँ पर जो जनता है वो 20 to 25% कन्वर्टेड हिंदू है और बाकी सब यहाँ हिंदू है, और हिंदू और कन्वर्टेड हिंदुओं के बीच में बड़ी जंग रही है। पिछली सरकारों ने जो है कन्वर्टेड हिंदुओं के लिए काफी कुछ किया, लेकिन हिंदुओं को इग्नोर किया, और इनकी जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी वो जनता को सब पता चल चुकी है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कन्वर्टेड हिंदू मीन्स आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुए या क्रिश्चियन हुए? मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए। बाकी हमें नहीं लगता है कि यहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो मुस्लिम है, वो हैं सब हिंदू ही। अब वो कन्वर्ट हो गए, वो बात अलग है। तो उनको भी पता चल गया है कि ये सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, और उनके वोट बैंक से कुछ ज्यादा कुछ बन बिगड़ नहीं पाएगा। बाबा फिर से आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपको क्या लगता है, सपा बसपा कांग्रेस अगर एक साथ चुनाव लड़ जाए 27 में, अलायंस की कोशिशें बीच बीच में नजर आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी के फेस को 27 में हरा देंगे? योगी जी को हराना नामुमकिन है। अभी आप पिछले चुनाव में देखेंगे सपा बसपा गठबंधन कर चुकी है, उसके बाद भी उनका रिजल्ट शून्य ही था, और कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से खत्म ही है, तो उनके भी आने से कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 2017 में हम लोगों की प्रचंड, मतलब भारतीय जनता पार्टी या योगी जी के नेतृत्व में जो प्रचंड जीत हुई थी, उससे अच्छी जीत 2027 में होने वाली है। अखिलेश यादव ग्राउंड वर्क उनका जीरो है, राहुल गांधी की भी वही स्थिति है, बसपा तो पूरी तरह से एकदम शांति है। आप देखेंगे 2012 के बाद से बसपा कहीं ग्राउंड पे उतर नहीं रही है, तो इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों दल ग्राउंड पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये दिक्कत है। अब अखिलेश यादव ऑफिस में बैठ के ट्वीट करते हैं, उल जुलूल हरकतें करते हैं, उनके ट्वीट्स आप देखेंगे तो मतलब एकदम बचकानी हरकतें हैं ट्वीट्स, आप देखेंगे तो। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आ जाते हैं, बस ये लास्ट 2 लोगों से हम बात करेंगे बहुत शॉर्ट में सर, चूंकि समय कम है, काफी देर से हम बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सपा बसपा कांग्रेस अगर एक साथ जुड़ जाए 27 के चुनाव में, तो क्या योगी जी के फेस को चुनाव हरा पाएंगे? बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके पहले भी नवीन प्रयोग ये लोग करके देख चुके हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का असेंबली इलेक्शन हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, तो ये प्रैक्टिकल करके सपा बसपा बुआ बबुआ को नहीं बोलते हैं, तो 24 में क्या हो गया? 24 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, 6 सीटें जो है कांग्रेस जीत रही है, वोट परसेंटेज उनका बढ़ रहा है, बीजेपी यहाँ पीछे रह जा रही है, सेंटर में 272 का आंकड़ा केवल उत्तर प्रदेश के कारण नहीं पहुंचता, इसको क्यों नहीं बताते? नहीं, कहीं न कहीं ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, मैं बिल्कुल आपके सामने सच और सबूत के साथ कह सकता हूं कि उस पे मंथन किया, और उस गलती को सुधार करते हुए 2027 में फिर अच्छे से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और 2024 में जो गलतियां हुई उसको दरकिनार करेंगे, और पार्टी आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है 2027 के लिए हम निश्चिंत हैं, और हमारी सरकार बनेगी। बुआ बबुआ और जो भी लड़ना है लड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं है। हमारी सरकार आज भी है और आगे भी आएगी। आपको क्या लगता है, सपा बसपा कांग्रेस का इम्पैक्ट योगी जी के चुनावी रणनीति पर पड़ेगा? नहीं, किसी भी प्रकार का गठबंधन योगी जी के ऊपर भारी इसलिए नहीं है कि योगी जी सनातन का बहुत बड़ा चेहरा है, और आज जो देश राम के मार्ग से चल रहा है, न कि विधर्मियों के साथ चल रहा है, तो मैं कहता हूँ किसी भी गठबंधन पे जो सनातनी विचारधारा है और सनातनी ध्वजवाहक लोग हैं वो 20 पड़ेंगे, और किसी से भी गठबंधन हो जाए, कोई भी अगेंस्ट लड़ ले। आज गांव, गरीब, किसान, ये तीनों जो है योगी जी के नेतृत्व से खुश है, और वो कह रहा है कि उनका नेतृत्व आगे भी बना रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम सामान्य लोगों से बातचीत करें, और इसीलिए हम सबसे बड़ी बहस में यहाँ आते हैं, और सामान्य लोगों से हम चर्चा परिचर्चा संवाद करके किसी एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और आज की सबसे बड़ी बहस में एक जो बात निकल करके आई है, लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस
ये तीनों ग्राउंड वर्क नहीं कर रही है, इनके पास ग्राउंड वर्कर्स की कमी है। समाजवादी पार्टी के पास इन बाकी दो बसपा और कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा ग्राउंड वर्कर्स हैं, लेकिन फिर भी इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो मेहनत उतनी नहीं कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और यही वजह है कि 2027 में अगर ये तीनों साथ में भी आ जाते हैं तो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेस को या उनको चुनाव नहीं हरा पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये भी जरूर कहते हैं कि जो तमाम और चीजें हैं, मसलन जो करप्शन का इश्यू है, बेटर ऑप्शन लोगों के पास नहीं है। ये भी एक इश्यू है कि सपा बसपा और कांग्रेस ये भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुकाबले बेटर ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं। और यही वजह है कि जनता के पास भाजपा और सीएम योगी के फेस के अलावा कोई फेस नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। तो आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी गोपी गिरी के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।